Assalamu alaikum, dear students. I wish you all a very happy Eid ul Adha. I hope you have enjoyed this occasion. After Eid holidays, we are back on routine, and today we will start chapter number 2. Its title is Ideological Foundations of Pakistan, पाकिस्तानी मुआशरे की नज़रियाती बुनियाद। इस चैप्टर का सबसे पहले अगर आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखें तो इससे वाज़े होगा कि पाकिस्तान 1947 में एक आज़ाद रियासत के तौर पे वजूद में आया। एक अलग मुल्क हासिल करने के बाद हमने ये सोचा कि वो कौन कौन सी सिफ़ात होंगी जिनकी बिना पे हम अपने आप को बतौर पाकिस्तानी दुनिया के सामने पेश करेंगे। लिहाजा वो अकायद वो जज्बात व नज़रियात हमारे मुआशरे की बुनियाद में कायम हैं। जिस कदर हम अपने अकायद व जज्बात उन नज़रियात की हिफाजत करेंगे उसी कदर हमारी पहचान मज़बूत होगी। इसके बाद इसमें दो अहम चीज़ें हैं। नज़रिया से क्या मुराद है, नंबर 2 नज़रिया पाकिस्तान क्या है। सबसे पहले नज़रिया की डेफिनेशन अंडरलाइन करें। वो तसव्वुर जो किसी मुआशरे के अफराद की मंजिल मकसूद हो उसका नज़रिया कहलाता है। दुनिया के जिस भी मुआशरे के जो उनकी मंजिल मकसूद है वो उसका नज़रिया कहलाता है। और ये लाजिम नहीं है कि दुनिया के हर मुआशरे की नज़रियाती बुनियाद एक जैसी होगी। हर मुआशरे के अपने अकायद व जज्बात, अपने मकासद हैं। यही वजह है कि दुनिया के तमाम मुआशरे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नज़रिया पाकिस्तान वो तसव्वुर जिस पर अमल पैरा होकर हिंद के मुसलमानों ने अलग वतन हासिल किया नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है। बरसगीर में रहते हुए वो चीज़ें जिनकी बुनियाद पे मुसलमानों ने आज़ादी हासिल की और एक अलग मुल्क बनाने में कामयाब हुए वो नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है। इसमें दो अहम पॉइंट्स देखें। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद दो अहम चीज़ों पे थी। नंबर 1 इस्लामी तशख़्ख़ुस, नंबर 2 आज़ादी। बरसगीर में मुसलमानों ने ये चीज़ सोची थी कि नंबर 1 हमने एक ऐसी रियासत बनानी है जिसमें हमें मुकम्मल तौर पे आज़ादी हासिल होगी और उस आज़ादी के ज़ेर असर हम अपनी इस्लामी शनाख्त बनाने में कामयाब होंगे। और यही पाकिस्तानी मुआशरे की बुनियाद है और इस पे जिस कदर हम मज़बूती से अमल पैरा होंगे उसी कदर पाकिस्तानी रियासत का वक़ार बुलंद होगा। इसके बाद इस चैप्टर में एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। नंबर 1 पाकिस्तानी मुआशरे की नज़रियाती बुनियादें, नंबर 2 नज़रिया पाकिस्तान का इमरानी जायज़ा पेश कीजिए। इसमें डिफरेंट लॉन्ग हेडिंग्स होंगी। सबसे पहले इस लॉन्ग क्वेश्चन में आप नज़रिया पाकिस्तान की डेफिनीशन, उसमें दो अहम पॉइंट्स, उसके बाद इसकी जितनी भी हेडिंग्स होंगी उनको आपने अच्छी तरह से याद करना है और उसके बाद 1 बाय 1 आप इन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर में हम इसकी फ़र्स्ट 4 हेडिंग्स को कवर करेंगे। सबसे पहले देखें आज़ादी की हिफाजत। अपनी मुल्की, कौमी, मज़हबी, सियासी, मुआशी और सकाफ़ती, मुख्तसरन ये कि आपके मुआशरे के हर पहलू में हमने मुकम्मल तौर पे आज़ादी हासिल करनी है। दुनिया के किसी भी दूसरे मुआशरे के असर को हमने कबूल नहीं करना। अपना एक ऐसा तालीमी निज़ाम कायम करना है जिसमें आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हो और हम अपनी आने वाली नस्लों को भी उस इल्म के ज़रिए जज्बा आज़ादी सिखा सकें। जब तक हमारे ऊपर दुनिया के किसी भी मुआशरे का तसल्लुत कायम होगा तब तक वो रियासत या पाकिस्तान कभी भी मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं होगा। अगर आज आप करंट सिनेरियो में देखें तो पाकिस्तान बहुत से दूसरे मुल्कों के तसल्लुत में रहते हुए अपनी पॉलिसीज़ को बनाता है। यही वजह है कि बहुत से पहलुओं में ख्वाह वो मुआशी हैं या सियासी हैं या मज़हबी हैं, उनको हम दुनिया के ज़ेरे असर तब्दील करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 आज़ाद दाखिली और ख़ारजा पॉलिसी। किसी भी मुआशरे के अंदर उसकी दाखिली और ख़ारजा पॉलिसी की आज़ादी बहुत अहम होती है। हमने किसी भी
دنیا کی طاقت کے زیر اثر آ کے کوئی ایسا معاہدہ نہیں کرنا جس سے ہمارے ملک کی داخلی و خارجہ پالیسی متاثر ہو، بلکہ ہم اپنے ان امور میں مکمل طور پہ آزاد ہوں۔ اس مقصد کے لیے دنیا میں بلند وقار حاصل کرنے کے لیے پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاغی کے مقام پر 5 ایٹمی دھماکے کیے، جس کا مقصد دنیا کے سامنے اپنی طاقت کو منوانا تھا۔ اس کے علاوہ جنرل نالج کے لیے اس سے منسلک 2 پوائنٹس نوٹ کریں۔ پاکستان کے اس ٹائم پہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ، یہ آپ اسی ہیڈنگ کے ساتھ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ نمبر 3، اسلامی ریاست کا قیام۔ نظریہ پاکستان کا ایک اہم عنصر اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ ریاست مدینہ جو کہ ہمارے حضرت پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی پاکستانی ریاست کو بنانا ہے۔ اس میں ہم نے وہ تمام تر چیزیں نافذ کرنی ہیں جو کہ ہمیں اپنی اسلامی تاریخ سے ملتی ہیں۔ نمبر 4، اسلامی اقدار کا تحفظ۔ ہم نے اپنے عقائد و جذبات کو عملی جامہ پہنانا ہے، جس میں سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اپنے اسلامی اقدار کی حفاظت کریں۔ جو ان کی خلاف ورزی کرے اس کو قانونی طور پہ سزا دی جائے۔ آج کا لیکچر یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ ونس اگین میں ریویو کروں گی کہ سب سے پہلے آپ نے نظریہ کسے کہتے ہیں، اس کو یاد کرنا ہے۔ نمبر 2، نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان میں شامل 2 اہم پوائنٹس، اور اس کے بعد لانگ کوسچن جس کی فرسٹ 4 ہیڈنگز یاد کریں، اور اس کے بعد 1 بائی 1 اس کو آپ نے ایکسپلین کرتے ہوئے لکھنا ہے۔ چیپٹر نمبر 2 کافی حد تک یہ آپ کی پاکستان اسٹڈیز میں جو آپ نے نظریہ پاکستان کا ٹاپک پڑھا ہے اس سے ملتا جلتا بھی ہے۔ اس کے علاوہ مزید اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا کام آپ مکمل طور پہ سمجھیں گے اور اس کو یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔